हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए एक ऐसे सांप की कहानी लेकर आई हूँ जो सोना देता था। एक बार की बात है, एक गरीब किसान था। वो बहुत मेहनत करता था, परंतु उसे उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता था। एक दिन की बात है, वो थककर चूर एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा था कि तभी उसने देखा कि एक बहुत बड़े फन वाला सांप बाहर आया। पहले तो किसान उसे देखकर डर गया। फिर एक कटोरे में दूध लेकर किसान सांप के पास जाता है और श्रद्धा से दूध सांप को देता है और सांप से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ रहते हैं, इसीलिए मैं आपके लिए अब ये दूध लेकर आया हूँ। और वो दूध देकर उस कटोरे को वहीं रखकर वापस चला जाता है। अगले दिन जब किसान अपने खेतों में आता है तो क्या पाता है कि उस कटोरे में सांप ने एक सोने की मुद्रा रखी हुई थी। सांप उस सोने की मुद्रा को लेकर बहुत खुश होता है और उसके बाद से उसका यही रूटीन बन जाता है। हर दिन किसान कटोरे में सांप को दूध देता था और सांप कटोरे में सोने की मुद्रा रख देता था। काफ़ी दिनों तक यह नियम चलता रहा। एक बार किसान को किसी काम से गांव से बाहर जाना पड़ता है तो वह अपने बेटे को कहता है कि बेटे, मैं तो अब बाहर जा रहा हूँ, लेकिन तुम हर दिन जब तक मैं बाहर हूँ खेत में जाकर सांप के बिल के पास एक कटोरे में दूध ज़रूर रख देना। और बेटा कहता है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। जब बेटा कटोरा लेकर पहुंचता है सांप के बिल के पास तो सांप आता है और दूध पीता है और स्वर्ण मुद्रा छोड़कर वहां चला जाता है। यह देखकर लड़के के मन में लालच आ जाता है। वह सोचता है कि हर दिन यह सांप एक सोने की मुद्रा देता है तो पक्का इसके बिल में बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं होंगी। तो क्यों ना एक ही दिन इस सांप को मारकर क्यों ना सब कुछ सारी मुद्राओं को आज ही मैं ले लूं। और इस विचार के साथ वो अगले दिन एक बड़ी सी लाठी लेकर आता है। और अगले दिन जब लड़का दूध का कटोरा रखता है तो सांप दूध पीने के लिए बाहर आता है। लड़का तो इसी ताक में था। जैसे ही सांप बाहर आता है तैसे ही लड़का सांप पर लाठी से जोर से प्रहार करता है। सांप लाठी के वार से तो बच जाता है, लेकिन गुस्से में आकर उस लड़के को डस लेता है। सांप के डसने की वजह से उस लड़के की मृत्यु हो जाती है। 2 दिन के बाद किसान अपने गांव वापस लौटता है तो उसे अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिलता है। वो बहुत दुखी होता है, बहुत दुखी होता है, विलाप करने लगता है। लेकिन फिर अगले दिन वह दोबारा खेत पर जाता है और ऊंचे स्वर में उस सांप की स्तुति करने लगता है और उसे बाहर दूध का कटोरा पीने के लिए बिल से बाहर आने के लिए कहता है। सांप उस किसान की बात सुनकर बिल से बाहर आता है और कहता है, हे किसान, यह तुम्हारी लालच है जो आज तुम्हें यहाँ लेकर आई है। अब तुम्हारे और मेरे बीच में कोई दोस्ती संभव नहीं है। तुम्हारे बेटे ने मुझ पर वार किया और बदले में मैंने उसे डस लिया। ना तो मैं लाठी के उस वार को भूल सकता हूँ और ना ही तुम अपने बेटे की मृत्यु को भूल सकते हो। हम दोनों के मन में कभी न कभी यह बात आएगी ही। तो इसलिए अच्छा यही है कि अब तुम मेरे पास वापस ना आना। प्रेम अगर एक बार टूट जाए तो स्नेह का दिखावा करने से कभी दोबारा प्रेम नहीं बनता। अब
मेरे पास कभी मत आना। यह सुनकर वो किसान वापस लौट जाता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए और कभी लालच भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विश्वास अगर एक बार टूट गया तो उसे दोबारा से बनाने में कभी भी हम सक्षम नहीं हो पाते हैं। उसी प्रकार से जैसे अगर कोई शीशा टूट जाता है तो उसे जोड़ने पर भी उसमें एक दरार ज़रूर हमें नज़र आती है। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक